नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर फिनिश किया था, और फिनिश करते वक्त एक बात आई थी जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप टी एस गरेवाल, डी के गोयल, वासन से पढ़ रहे हैं तो उसकी जो हेडिंग होती है, उस किताब का जो टाइटल है, वहाँ पर भी लिखा हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब डबल एंट्री सिस्टम क्रिएट्स अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको याद होगा जब मैं बेसिक टर्म्स आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने एक मेजर अकाउंटिंग टर्म जिसमें पूरी की पूरी अकाउंटेंसी टिकी हुई है वो मैंने आपको बताई थी कि जितने भी लाइबिलिटीज और कैपिटल होती है उनका जो सम होता है वो हमेशा एसेट्स के बराबर होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी जाना कि हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, कि जब एक बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है तो वो सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ होती है, तो वो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है जर्नल में। लेकिन आज हम एक ऐसा एस्पेक्ट सीखने जा रहे हैं जिससे आपको यह ज्ञान होगा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। ये तो समझ में आ गया भैया, लेकिन वो दो एस्पेक्ट है कौन से? तो यानी आज का लेक्चर आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। व्हाट वी विल रीड टुडे, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आने वाले 2 साल सिर्फ इसी सिस्टम के ऊपर बात करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और उस पे होने वाले सारे इंपैक्ट न्यूट्रल कैसे होते हैं। मैं जो भी बातें कर रहा हूं ना, वो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है जी। और सम इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड देयर टू एस्पेक्ट्स। आज मैं आपकी सोच को क्रिएट करूंगा, डेवलप करूंगा कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन देखोगे तो उसके 2 एस्पेक्ट सोच पाओगे। जी मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो आज ये 3 मेजर काम करेंगे। लेक्चर 1 है, ये चैप्टर 2 या 3 लेक्चर्स में जाके खत्म होगा। बच्चों की बहुत डिमांड थी चैप्टर 5 कराओ, 5 कराओ, 5 कराओ, तो ले आया मैं आज 5 चैप्टर। तो शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डबल एंट्री सिस्टम ये ल्यूका पेक्योली नाम के किसी बंदे ने शुरू किया था, ठीक है जी। इनकी हिस्ट्री अगर पढ़नी हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग में इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि भैया कैसे इन्होंने किया। देखो, पहले लोग सिंगल एंट्री सिस्टम पे ज़्यादा काम करते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। एक्चुअली सिर्फ एक जने का योगदान नहीं होता, मेजर ऑब्वियस सी बात है यार। आज हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले तो ग्रैहम बेल जी ने जो फ़ोन बनाया था वहाँ से सारा आइडिया आया। हाँ, तो ये आइडिया देने वाले यही बंदे थे जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन का इजाद किया, जिन्होंने एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोला, या बोला एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, माइंड माय वर्ड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैज 2 एस्पेक्ट्स। 2 एस्पेक्ट्स होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। अभी डेबिट और क्रेडिट कहना बहुत जल्दी हो जाएगा कि कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट। इसके लिए अगला चैप्टर आएगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नाम का। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो यहां पर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स ऑन आवर साइड। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल कि वी परचेज्ड, हमारे बिजनेस ने परचेज किए गुड्स इन कैश, मान लेते हैं। तो हमारे जो 2 एस्पेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? देखो, एक तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा हमारे गोदाम में, यस और नो। और दूसरा एस्पेक्ट होगा हमारा जो जेब में पैसा था वो डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो। आपको अपने साइड में सोचना है, सामने वाले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे चाय फाई कैफे जिसमें मैंने आपको बताया था, आपको जो भी सोचना है वो चाय फाई कैफे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब बच्चे सोचोगे सर ये क्या है? तो आपने अगर मेरा बेसिक टर्म्स का लेक्चर 1 नहीं देखा तो जाकर देख लो। हमारी एक स्टोरी चल रही है चाय फाई कैफे की, ठीक है ना। तो वी परचेज गुड्स इन कैश, ऑब्वियस बात है इसका इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो देखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो वी परचेज गुड्स इन कैश, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट आपको सीखने हैं। मज़ेदार बात पता है क्या है? मज़ेदार बात यह है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, अगर वो हमारे बिजनेस में अप्लाई होगी
तो तब भी अप्लाई होने के बाद भी ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहेगी, हमेशा एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर ही रहेंगे एट एवरी टाइम ऑफ पॉइंट। पूरे साल में, किसी क्षण में, रात में, दिन में, कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, उधार की कर लो, कैश में कर लो, आप एसेट की कर लो, लायबिलिटी की कर लो, एक्सपेंस की कर लो, इनकम की कर लो, कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो बॉस, हमारे एसेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर ही रहने वाले हैं, कुछ भी कर लो। तो ये इस चीज को प्रूव करने के लिए चैप्टर बनाया गया। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था। वहां पर जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है सीधा सबसे पहले रिकॉर्ड होती है जर्नल में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है? इसको पढ़ाने का एक ही मकसद है, ये कभी भी प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर नहीं बनाया जाता। इसको समझाने का, पढ़ाने का बच्चों को बस एक ही मकसद है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट सोच पाओ। और इस बात पर यकीन कर लो कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट होते हैं वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को न्यूट्रलाइज्ड ही रखते हैं, कभी डिसबैलेंस नहीं होने देते। अगर डिसबैलेंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी अकाउंटिंग में गलती है। ये तो फुल प्रूफ प्लान है। बात समझ में आ गई? तो अब हम इस जर्नी पर निकले हैं जहां पर हम अकाउंट, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बच्चों को बहुत आसान लगता है। आने वाले 2 दिन बाद ऐसा लगेगा क्या ही हलवा सा चैप्टर है, लेकिन येट बेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो फिर कहता हूं कि जिस बच्चे के हमारे 11th स्टैंडर्ड के पहले 8 चैप्टर सुपर स्ट्रांग है तो वो जीवन में कभी अकाउंट्स में धोखा नहीं खाएगा। पहले 8 चैप्टर सुपर स्ट्रांग कर लो, उसके बाद सब हलवा है। ये स्ट्रांग है तो सब हलवा है, ये वीक रह गया तो समझ लो सब इतना मुश्किल से कटेगा ना जीवन, बता नहीं सकता मैं आपको। ठीक है ना? तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टू एस्पेक्ट, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कहीं भी इंपैक्ट डलेगा लेकिन वो बराबर रहेंगे। चले ओके। तो देखो ये मैंने आपको पहले 2 एस्पेक्ट तो बता दिए। अब हमारा सीधा सीधा जो फोकस रहने वाला है आने वाले 10-15 मिनट, सम बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, देखो ट्रांजैक्शन तो अनगिनत होती है, लेकिन हम कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, मैं कुछ ट्रांजैक्शन लिखूंगा, आपको उसके 2 एस्पेक्ट सोचे। जैसे यहाँ पर पहला लिखा मैंने, स्टार्टेड, कोई भी किसी बंदे ने स्टार्ट किया, राम ने, श्याम ने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मान लेते हैं ₹2 लाख। 2 लाख से किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब इसके 2 एस्पेक्ट क्या होंगे, आपको बस ये सोचना है। मैं आपको फिर कहूं, मैं भी आपको ना 13-14 एंट्रियां लिखवाऊंगा। अगर उन 13-14 एंट्री में से आपने अभी फिलहाल 8 ही बता दी तो राजा हो, पहली बात। दूसरी बात, इन एंट्रीज को आपने याद नहीं करना, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आपने इनको याद नहीं करना। क्योंकि अगर आपने इनको याद कर लिया ना बाबू लोग, मतलब याद किया जानबूझ के, याद हो गया बाय डिफॉल्ट बात अलग है, इतनी प्रैक्टिस कर ली याद हो गया, लेकिन आपने इसको याद करके क्वेश्चन किया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको ये थॉट प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। तो इसके 2 एस्पेक्ट क्या होंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बढ़ गया। सोचेंगे बेटा, मेरे लिखने से पहले भी लिख सकते हैं बेटा, आपका कैश इंक्रीज हो गया। और कैश है क्या ये भी लिखना है आपको, उसका नेचर क्या है, दैट इज एसेट है। और दूसरा बेटा आपकी बढ़ गई है कैपिटल। बिजनेस की क्या बढ़ गई है बेटा? कैपिटल बढ़ गई है। और कैपिटल तो बेटा हमारी क्या होती है? कैपिटल होती है। गॉट इट? सिंपल है। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। गॉट इट? ठीक है ना? दूसरा, बॉट मशीनरी। आपने कोई मशीनरी खरीदी है, मैं कहता हूं ब्रैकेट में एनी फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट आपने कोई भी खरीदा हो तो यही एंट्री होने वाली है। फॉर रुपीज 50,000 आपने 50,000 रुपए की एक मशीनरी खरीद ली। ठीक है जी? तो बताओ क्या एस्पेक्ट पड़ेंगे? मेरे लिखने से पहले लिख देना है। मेरे लिखने से पहले मशीनरी खरीदी तो आपके पास एक मशीनरी बढ़ जाएगी बेटा, मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी। और वो क्या होता है बेटा? मेरा एक एसेट है। ऑब्वियस सी बात है, मेरी जेब में जो 2 लाख रुपए थे
उसमें से 50,000 तो मैंने दे दिए, तो मेरा एक एसेट कम भी हो गया, एक एसेट चला गया, दूसरा एसेट आ गया। आया ना, दो इंपैक्ट पड़ेंगे। तीसरी मेरी ट्रांजैक्शन है कि बॉट गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश। आपने 10,000 रुपए के गुड्स कैश में खरीदे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बेटा मेरे गोदाम में मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, ये एसेट है। और दूसरा, मेरा कैश डिक्रीज हो जाएगा, ये भी मेरा एसेट है। हाँ या ना बोलेंगे? नोट्स बनाने हैं एकदम क्रिस्प तरीके से। ये चैप्टर देखो भैया, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये चैप्टर आपका डिसाइड करेगा आगे आपकी अकाउंटेंसी कैसे होने वाली है। तो थोड़ा सा फोकस। बॉट गुड्स फॉर 10,000 इन कैश, तो आपका 10,000 का माल बढ़ जाएगा और 10,000 आपकी जेब से चले जाएंगे। और मान लेते हैं कि यही माल बॉट गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम रेखा। रेखा से आपने लिए। अब यहां पर कहीं नहीं लिखा। अब देखो हमारी अकाउंटेंसी का क्या सिस्टम है, स्टूडेंट लाइफ में क्या सिस्टम है, प्रैक्टिकल जिंदगी में तो हमें पता होता है यार। यहां पर ये सिस्टम है कि यहां पर लिखा नहीं हुआ कैश और नाम दिया हुआ है। तो नाम इसलिए दिया हुआ है कि ताकि ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में उधारी का चाल चलन शुरू हो गया होगा। तो बॉट गुड्स फॉर 7,000 फ्रॉम रेखा, अगर लिखा ना बॉट गुड्स फॉर 7,000 तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। नाम दे दिया तो ये उधार वाली है। इन कैश लिखा होता तो ये कैश वाली है, ठीक है ना। तो ये उधार में आपने माल खरीदा है। बॉट गुड्स फॉर कैश, तो बेटा देखो आपका स्टॉक तो अभी भी बढ़ेगा, गोदाम में तो माल आएगा ही आएगा, लेकिन इस बारी आपकी जेब से पैसे नहीं गए। यहाँ पैसे चले गए थे, यहाँ पैसे नहीं गए। यहाँ पर एक रिश्ता शुरू हो गया रेखा के साथ। रिश्ता कौन सा? आपकी रेखा कौन हो गई है? क्रेडिटर हो गई है, ठीक है ना। तो रेखा, ठीक है ना, जो कि कौन है बेटा? एक क्रेडिटर है। और क्रेडिटर आपका बढ़ गया है और वो क्या होती है बेटा? एक लाइबिलिटीज। हाँ है ना, क्या होती है? लाइबिलिटीज। बात समझ में आ गई? चलें आगे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ थोड़ा फोकस करके। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर ₹6,000 इन कैश। 5,000 के गुड्स 6,000 में आपने दान नहीं कर दिए, बेच दिए कैश में। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपको एक चीज लिख के बता रहा हूं, मूल मंत्र है, कोई भी प्रॉफिट होगा, गेन होगा या इनकम होगी तो वो ऐड हो जाएगी इन कैपिटल, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। कोई भी लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, रेवेन्यू खर्चा, तो वो लेस हो जाएगा इन कैपिटल। उससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, यहाँ पे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और रूल है, टिका के याद कर लो। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि आपने 5,000 की चीज 6,000 में बेची तो 1,000 आपको फायदा हो गया। अब समझना। तो देखो सबसे पहले तो आपके गोदाम से सोचो स्टॉक डिक्रीज हो गया बेटा। स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया। स्टॉक कितना था बेटा हमारा? स्टॉक हो गया डिक्रीज। ये है हमारा एसेट। कितने से कम हो गया बेटा? 5,000 रुपए का स्टॉक चला गया। आपकी जेब में कैश कितना आया बेटा? इंक्रीज हो गया, विच इज एसेट। वो कितना बेटा? 6,000 रुपया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको 1,000 का मुनाफा हुआ तो ये हमारी कैपिटल बढ़ा देगा। कैपिटल बढ़ जाएगी। ये हमारा क्या है? कैपिटल तो कैपिटल होती है। कितने से बढ़ जाएगी भैया? 1,000 रुपये से बढ़ जाएगी। गॉट इट? बात समझ में आ गई? ये आ गया जी छठा। समझेंगे, कोई भी मुनाफा होगा तुम्हारी कैपिटल बढ़ा देगा,
कोई भी घाटा होगा, खर्चा होगा, रेंट देना, सैलरी देना, वेजेस देना, ब्याज देना, कमीशन देना, ये सारे हमारे खर्चे हैं, ये माइनस हो जाएंगे। कोई भी हमारी इनकम होती है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, जैसे प्रॉफिट हुआ अभी आपको, जैसे आपको कमीशन आ गई, आपको किराया आ गया, आपको ब्याज आ गया, वो आपकी कैपिटल बढ़ा देगा। यहां लिखा बेटा सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 9,500 टू राज। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई बेटा? ये उधार वाली ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि यहां नाम लिखा और कैश नहीं लिखा। तो सबसे पहले तो बच्चों हमारा स्टॉक जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्टॉक हमारा एक एसेट है। गोदाम से कितने का माल चला गया बेटा? 10,000 का माल चला गया। आपने राज से पैसे लेने हैं। राज कौन है? डेटर। रेखा को देने थे क्रेडिटर, राज से लेने हैं तो डेटर। क्या हो गया? राज बढ़ गया, उससे पैसे लेने हैं, वो भी हमारा एक एसेट बन गया। लेकिन लेने कितने हैं? खाली 9500 रुपया। तो 500 का मेरा क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो वो मेरी कैपिटल को कम कर देगा, कैपिटल डिक्रीज कर देगा। कैपिटल होती है। अब कई बच्चे ये देखकर सोच रहे होंगे, सर आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, बट यहां तो 3 हो गए। 2 ही है। अगर आप नेट अमाउंट देखो ना, नेट अमाउंट देखो तो 2 ही है। तो ऐसा बिजनेस देखो, डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन में भी लिखा जाता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। लेकिन मोस्टली ट्रांजैक्शंस में ऐसा होता है कि मल्टीपल डेबिट हो सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो टोटल आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, ये बात थोड़ी सी गंभीर है, आने वाले चैप्टरों में क्लियर हो जाएगी। तो मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा रहेगा। चेक कर सकते हो आप भी। आगे बढ़े, अगला देखो, 7th ट्रांजैक्शन। मान लो कोई खर्चा किया है, पेड ₹1,000 एज वेजेस। वेजेस मैं यहां लिख देता हूं एनी एक्सपेंसेस। वेजेस देना, सैलरी देना, रेंट देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट देना, पानी का बिल, फ़ोन का बिल, पोछा, झाड़ू, पेटी कैश, कुछ भी। ठीक है ना? आप अपने बिजनेस चलाने के लिए खर्चे तो करते ही हो, करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक तो बेटा कैश डिक्रीज हो जाएगा। ये मेरा क्या है? एक एसेट है, और क्योंकि ये खर्चा है तो मेरी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और ये क्या है बेटा? हमारी कैपिटल ही है। ठीक है। इसी का उल्टा, अगर मान लो रिसीव्ड, आपने किसी को ब्याज पे पैसे दिए हुए हैं 1500 एज इंटरेस्ट, किसी को ब्याज पे पैसे दिए हुए, आपको ब्याज दे के चला गया, तो उल्टा ही हो गया। आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, आपके गल्ले में पैसा आ जाएगा। गल्ला मतलब गल्ला नहीं, गल्ला मतलब ड्रॉर। ठीक है ना? पैसा आ जाएगा, और आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और ये तो हमारी कैपिटल ही है। इसी के साथ कुछ और ट्रांजैक्शंस भी हैं, जैसे ओपन द बैंक अकाउंट। ओपन द बैंक, आपको लगा कि भैया ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आजकल खतरा ज़्यादा है, तो कैश ट्रांजैक्शन कम करके पेटीएम करो, चेक दे दो, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करवाएंगे जी अब हम अपने क्लाइंट से। तो ऑब्वियसली बात है, आपकी फ्री में तो अकाउंट खुलता नहीं है, तो आपकी जेब से कैश चला जाएगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश डिक्रीज, ये तो हमारा एसेट है, और हमारा बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये भी हमारा एसेट है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बैंक जाना है, जेब से 50,000 रुपये निकालने हैं, उनको देने हैं, 5,000 रुपये देने हैं, उनको बोला भैया हमारा अकाउंट खोल दो, वो हमारा अकाउंट खोल देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? ऐसा होता है। इसके बाद 10th ट्रांजैक्शन। भाई ट्रांजैक्शन तो और ही बहुत है। ठीक है ना? 10th ट्रांजैक्शन क्या कहती है? अगले पेज पे देख लो। ट्रांजैक्शन तो बहुत हैं, अभी मैं आपको बोलूँगा कि जहाँ ये लिखोगे, अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हो यहाँ से लिखोगे, तो 1-1.5 पेज छोड़ देना, 1-1.5 पेज छोड़ देना। उसका फ़ायदा ये होगा बेटा कि अभी और स्पेशल ट्रांजैक्शन भी आएंगी आने वाली क्लासेस में। जैसे 10 ट्रांजैक्शन है, याद है रेखा से हमने उधार पे माल खरीदा था,
कितने का माल खरीदा देखो, हमने यहाँ लिखा ये खरीदा ना, रेखा से माल खरीदा था। कहाँ गया, बॉट गुड्स, ये रहा। रेखा से हमने 7,000 का माल खरीदा था। अब मान लो रेखा को पे कर देते हैं, पेड रुपीज़ मान लेते हैं 5,000 टू रेखा। चलता रहता है, माल खरीदते रहते हैं, पेमेंट करते रहते हैं, धीरे धीरे उतारते रहते हैं। अब 2,000 बैलेंस चल रहा है, 5,000 दे दिए, रेखा को पैसे दे दिए, तो हमारा कैश तो डिक्रीज हो जाएगा बेटा। ये हमारा एसेट था, और रेखा जो कि एक क्रेडिटर थी हमारी, यानी हमारे कंधों पे बोझ थी, वो भी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। यानी मेरे सर पर जो एक बोझ चल रहा था, लाइबिलिटी, वो कम हो गई बेटा। यस और नो? ठीक है जी, सोचो, खुद सोचो। ठीक है जी, चलो अब अगली मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना फटाफट से। ठीक है जी, अब जैसे पेड टू रेखा, ऐसे ही इसी को देखकर रिसीव्ड ₹5500 फ्रॉम राज। राज से 9,500 लेने थे, वो आपको 5500 दे गया। करो एंट्री, आई विल वेट। करो एंट्री, 1 2 3। सोच लिया होगा आप लोगों ने, या लिख दिया होगा आप लोगों ने, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कैश जो है वो तो बढ़ जाएगा बेटा 5500 रुपये से। और राज जो है, जो कि मेरा कौन है, डेटर है, वो डिक्रीज हो जाएगा। ये भी मेरा क्या था बेटा, एसेट था। बात समझ में आ गई? 12th ड्राइंग कर ली मालिक ने, तो विड्रीव ₹500 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 500 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो हमारे ड्रॉर में से कैश डिक्रीज हो जाएगा। और ड्राइंग एक खर्चा है, और ऑब्वियस ही बात है वो हमेशा कैपिटल से ही माइनस होता है, तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद आप लीव 2 पेजेस, कम से कम 2 पेजेस, क्योंकि अभी डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इन एडवांस, और आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस बाय फायर, ये सब अभी हम कराएंगे। ठीक है ना? तो ये बेसिक ट्रांजैक्शंस मैंने आपको समझा दी। थॉट प्रोसेस, ऐसे सोचना है हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको सोचना है, याद नहीं करना। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। स्कूल में अलग अलग रह सकता है, जैसे यहाँ सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स की जगह लोग ट्रांजैक्शंस भी लिखवा देते हैं। देखो ना, ये फॉर्मेट डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, क्योंकि ये कोई फिक्स फॉर्मेट सरकार द्वारा नहीं है। जर्नल, लेजर, कैश बुक, ये सब सरकार के दिए हुए फॉर्मेट्स हैं, आपको और हमको पालन करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। ये तो सिर्फ बच्चे को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस, डबल एंट्री सिस्टम समझाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो ये हर टीचर, कई टीचर तो कहते हैं बेटा पर्टिकुलर काहे लिख रहे हो, क्वेश्चन में गिवन तो है, छोड़ दो इसको। कई टीचर यहाँ पर पहले कैपिटल और लायबिलिटी लिखवाते हैं, इधर एसेट लिखवाते हैं। तो आप देख लेना, मतलब मोटा मोटा फॉर्मेट इसी प्रकार का होता है। हमारे टीएस गरेवाल में ये फॉर्मेट दिया हुआ है, और मोस्टली स्कूल्स ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे चेंज होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम वही करना है आपको। ठीक है ना? तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को बनाना है। लाइन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम पेंसिल एंड स्केल, विद पेंसिल एंड स्केल, और लिखने का काम आप पेन से करेंगे। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन जस्ट फॉर रेफरेंस, एक क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ 6 एंट्री का, एक क्वेश्चन। अगली क्लास के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे और कुछ नई ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? डू अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नौरा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। ठीक है जी, अब नौरा ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपये से। तो हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन होगी, आई थिंक मुझे ब्लैक कलर लेना चाहिए, तो यहाँ पर हमें लिखना है स्टार्टेड बिजनेस, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, विद कैश। ठीक है ना? छोटी छोटी बातें लिख दो। अगर आपको लग देखो बेटा अकाउंट्स के में ना ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। क्यों? कहानी क्या है कि ये एक लिमिटेड पैटर्न है। चाहे हमारा एक वाइट बोर्ड भी होता था ना, वो छोटा होता था। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा जो 2.5 पेज के होते हैं, तो अब उसको ऑब्वियस बात है एक गो में कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो स्लाइड्स आगे पीछे करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा छोटा छोटा भी लिखा जाता है। तो आपको थोड़ा ये कॉपरेट तो करना पड़ेगा, अकाउंटेंसी में खासकर। ठीक है ना? इसलिए मैं आजकल टीचर्स को देखता हूँ
अकाउंट्स के काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो पेन टैप पे पढ़ाते हैं। उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है ना, बट वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ही रहता है। डिस्टर्बिंग तो रहेगा, ये कर लो वो कर लो, डिस्टर्बिंग रहेगा, ठीक है ना, बट थोड़ा सा आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो दो एस्पेक्ट क्या थे, एक तो बेटा हमारा कैश बढ़ जाएगा 50,000 रुपये से, एसेट में आएगा, और एक हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, ये आ गया 50,000, ठीक है जी। ये तराजू है, एसेट कैपिटल, ये हमेशा बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, शी बॉट मशीनरी फॉर 10,000 इन कैश, तो बॉट मशीनरी, तो बेटा प्लस करके यहां पर एक नया सेट खुल गया जिसका नाम है मशीनरी, और वो भी कितने की बेटा, 10,000। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जेब से कैश चला जाएगा 10,000, कैश कम हो जाएगा, मशीनरी बढ़ जाएगी। जैसे ही दो ट्रांजैक्शन हो जाए लाइन खींच देना। मैं आपको आज क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, तरीका समझा रहा हूँ कैसे प्रेजेंट करना। लाइन खींची बेटा आपने, और यहाँ पर लिखनी है आपने न्यू इक्वेशन। जब भी दो ट्रांजैक्शन हो जाए आपको न्यू इक्वेशन लिख के टोटल मारना है। कैश कितना बचा आप देखो, 40,000, ऐसे करना है। मशीनरी कितनी है आपके पास, 10,000। कैपिटल कितनी है आपके पास, 50,000। और लायबिलिटी कितनी है आपके पास, 0। तो अब देखो 50,000 किसके बराबर आ गया, 50,000। तो हर न्यू इक्वेशन में आपको चेक करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। बिल्कुल ये दोनों बराबर हैं। आगे देखेंगे तीसरी ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर 5,000 इन कैश, तो बॉट गुड्स इन कैश, तो हमारी जेब से 5,000 कैश चला जाएगा बेटा, और हमारे गोदाम में स्टॉक बढ़ जाएगा 5,000 का। फिर दो हो गई हैं बेटा, मतलब नंबर में तो जैसे दो दो अमाउंट्स क्रिएट हो जाए आप न्यू इक्वेशन, आप ऐसा समझ सकते हो, पहले दो के बाद फिर हर एक एक के बाद आपको क्या निकालना है, न्यू इक्वेशन, ठीक है। पहले दो ट्रांजैक्शन के बाद फिर हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या निकालना है, न्यू इक्वेशन। कितना बचा हमारा कैश बेटा जेब में, 35,000 रुपया। 10,000 की आपकी मशीनरी है, 5,000 का आपका गोदाम में स्टॉक है। स्टॉक के नीचे स्टॉक, मशीनरी के नीचे मशीनरी, कैश के नीचे कैश। यहाँ आ गया बेटा आपका 50,000 प्लस कोई भी लायबिलिटी आपके सर पर नहीं है। चेक करो बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे बेटा, सोल्ड गुड्स, 3,000 का माल 4200 में बेचा है कैश में, 1200 का मुनाफा हुआ। सोल्ड गुड्स इन कैश, शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो 3,000 का माल, तो आपकी गोदाम से 3,000 का माल चला जाएगा और आपके पास 4200 कैश आएगा, एंड पूरे प्रोसेस में 1200 का आपको मुनाफा हुआ है, तो कैपिटल में 1200 ऐड हो जाएगा। ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ऑब्जर्व करो, उसके बाद क्वेश्चन करने में और मजा आएगा, ठीक है जी। फिर लाइन खींच दी बेटा हमने, और फिर क्या आ जाएगा यहां पर हमारी न्यू इक्वेशन। ये आ गया 39,200, 10,000, 2,000। यहां पर आया 51,200, यहां पर आया 51,200 प्लस 0, ये आ गया बेटा, ठीक है जी। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे, कह रहे जी रेंट पे किया है, खर्चा है, रेंट पे करना है, खर्चा होता है, पेड रेंट। कितना पे किया बेटा, 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया आपकी जेब से कैश चला जाएगा, और ये हमारा खर्चा है, तो ये हमारी कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर आपने लाइन खींच दी बेटा, फिर यहां पर आ गया हमारा न्यू इक्वेशन। कितना आया, माइनस किया 36,200। ये देखो मैंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आज आपको खुद बनाकर करा दिया, ये खुद ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, तभी तो नौरा आया है। हाँ जी, 51,200 में से ये आया, तो कितना आया बेटा, 48,200 प्लस 0। अब हर एक न्यू क्वेश्चन में चेक करो टोटल सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। 3848, 48,200 दोनों सेम आ रहे हैं। नहीं आ रहे होते तो कहीं गलती है, वहीं पकड़ में आ जाएगी, लास्ट में पकड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर।
फिर इंटरेस्ट मिला है बेटा आपको, रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये आपकी इनकम हो गई बेटा। रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना मिला है, 1000 रुपया। तो 1000 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब कैश बढ़ गया, और आपकी इनकम भी है तो यहाँ पर आ गया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एक, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, न्यू इक्वेशन नहीं आएगा। अब यहाँ पर आएगा बेटा फाइनल इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आया 37200, 10,000 एंड 2000, ये आया बेटा। और यहाँ पर आ गया हमारा 49200, क्या आया बेटा, 49200। और ये क्वेश्चन आपका हो गया है ख़त्म। फिर आने वाली क्लासेस में इसमें नीचे लाइन डाल देंगे, क्वेश्चन ख़त्म। आने वाली क्लासेस में हम इसमें बैलेंस शीट भी बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है जी। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरी टाइम थोड़ा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है, अकाउंट्स के ऊपर में तो भाई टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे सारे एसेट्स खुलते जाएंगे जो जो आते जाएंगे, तो एसेट का कॉलम थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। क्लियर है जी, डन है। तो यही है आज की पढ़ाई। अगली क्लास के अंदर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अगली क्लास के लिए तैयार रह जाओ। तब तक आप इतना एब्जॉर्ब करो, और चाहो तो अपने टीएस गरेवाल के स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।